हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है क्लास 11 का प्रतिशत त्रुटि अर्थात त्रुटियां के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, त्रुटियां का परिभाषा कुछ भी है, आपको मैं इसके बारे में कभी और बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि हमने जब कभी भी कुछ चीज़ें बताते हैं तो इसमें परिभाषा भी छिपा रहता है। अगर आप उसको ध्यान से समझते रहेंगे तो आपको परिभाषा भी इसी वक्त क्लियर होता जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। तो कंसेप्ट क्या है, त्रुटियां क्या कहलाता है। देखिए, सही और वास्तविक मान में जो हम जब मापते हैं तो इनमें जो अंतर होता है तो वही हमारा त्रुटि कहलाता है। कहने का मतलब जो किसी भी भौतिक राशि का जो सही मान होता है और हमारे मापे गए मान में जो अंतर होता है वही हमारा त्रुटि कहलाता है। अगर मान लीजिए मुझे कोई दे रखा हुआ है कि हाँ ये 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी आप मानो, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर का ये लंबाई दे रखा है और हम इसे नापने गए तो मुझे कुछ गलतियाँ मिल गए जिसे हम बोलेंगे तो हमको इतना मिला लेकिन इसका सही मान ये है। तो हमें कुछ गलती मिला है। क्या गलती मिला है आप देखोगे, सही मान में से ही हमेशा घटाओ तो आपको मालूम हो जाएगा। इसका मतलब सही मान ये है, इनमें से आप अपना मान क्या करोगे, घटा दोगे। जो मान आप लोग नाम माने हो, जो मान आप निकाले हो, वो मान आप यहाँ से घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 में 2। इसका मतलब घटाने के बाद आपका आ जाएगा 0 में 2, यानी आप बाबू इतना गलती किए हो नापने में। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा सही मान जो हमने कहा, सही मान में इतना में हमने इतना अंतर ला दिया। बोलिए, मुझे इतना लाना चाहिए था मगर मैंने इतना अंतर ला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अंतर ला दिए सही मान में, सही मान कितना है, 5 है, गुणे में क्या रख दोगे, गुणे में 100। तो जब इनको आप गुणा करोगे तो आप काटोगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, 20। अब 20 का इसमें गुणा करोगे तो जैसे इसमें 20 का गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 0.4 अर्थात 4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4%। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसमें 4% की गलतियाँ कर दी हैं, अर्थात इसमें प्रतिशत त्रुटि जो है 4% है। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल के बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल पूछ सकता है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि त्रुटियाँ का योगफल कैसे होता है, त्रुटियाँ का गुणनफल, भागफल, ये सब कैसे हो सकते हैं। मतलब त्रुटियाँ का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई लंबाई में हमने 2% की गलती कर दिया, किसी वर्ग के लंबाई में नापने में 2% की गलती कर दिया तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कितना % की गलती वहाँ पर होगा। तो यही चीज़ें हम लोग आगे अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने के बाद हम फिर त्रुटियाँ का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग समझेंगे। उसके बाद तब हम लोग वो चीज़ समझेंगे। आते हैं उसी तरह की तरफ। कांच का अपवर्तनांक क्रमशः जो दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर दे रखा है कांच का अपवर्तनांक। तो ये सभी बातें आपको ये ध्यान देना है। कांच का अपवर्तनांक यानी ये एक प्रकार का अपवर्तनांक दे रखा हुआ है। तो पहला सवाल दे रखा है औसत मान। औसत मान मतलब ये होता है कि इन सबको आप जोड़ दोगे तो उसके बाद इस जितना संख्या है उतने से भाग दो तो हमें वहाँ से औसत मान निकल जाएगा। हमें रटना नहीं है, हमें ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना है। कंसेप्ट को समझना, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमने एक बार किसी कांच का अपवर्तनांक मैंने मापा, देखा, समझा तो हमें इतना मिला। प्रयोग किया, हमने कांच का अपवर्तनांक मैंने मान किया तो हमें इतना मिला। दूसरे बार मैंने मापा, इतना मिल गया। तीसरे बार मैंने मापने गया, इतना मिल गया। चौथे बार में इतना मिल गया। पाँचवें बार में इतना मिल गया। अब आपको दिमाग में ये बात आएगा कि हमने हर बार नाप रहे हैं, हर बार अलग अलग मान आ रहा है, तो सही मान क्या हो सकता है। बात को समझिएगा। सही मान यही है कि इन सबको एक बैलेंस कर दो। बैलेंस मतलब ये हुआ कि औसत निकाल दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप औसत निकालोगे तो वही हमारा सही मान हो जाएगा, जिसे हम मध्यमान कहते हैं। ध्यान रहे आपको।
अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, औसत मान को ही क्या क्या बोल सकते हैं, या सही मान। क्या बोल सकते हैं, सही मान। आपको मैं समझाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, सही मान। या इसको और भाषा में, अच्छे भाषा में बोला जा सकता है वास्तविक मान। क्या बोला जा सकता है, वास्तविक मान या रियलिटी वैल्यू। तो इन सबको आप जोड़ो, इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 मैंने 5 बार प्रतिकल किया है, इसलिए 5 से भाग दे देना है। तो आप निकालो वास्तविक मान, जिसको आपको ये भी बात बता दूं, ये आपका अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक न्यू से दिखाते हैं, और ये आपका न्यू में बार हो जाएगा, क्योंकि औसत है, ये बार लगाने का मतलब औसत में आ जाता है। इन सबको आप जोड़ो, 5 2 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.54 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.46। इन सबको आप जोड़ो। अरे हाँ या ना, इन सबको जोड़ोगे, कितने से भाग जोड़ोगे यहाँ पर, ये 5 से, क्योंकि 5 बार ये प्रतिकल मैंने किया है, 5 बार में 5 मान प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने 5 से भाग दे रहे हैं। तो जैसे आप इनको भाग दे दो, तो आप इनको देखोगे, इनको जोड़ने का एक आसान तरीका मैं बता दूं। आप यहाँ से 2 निकाल करके इसके दे दोगे, तो आपका ये भी 150 हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा, 150 ये भी हो जाएगा, और 150 यहाँ पहले से है। आप यहाँ से 4 निकाल करके इसको दे दोगे, तो ये भी 150 हो जाएगा। यानी 150 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 5 बार है। आपको आप क्या करना होगा, आप अलग से, अगर मान लीजिए अलग अलग मान दिया रहे और हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे करके हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप इसको लाइन से लिख करके जोड़ लीजिएगा। हमने 150 को 150 देखिए यहाँ पर 5 बार है, तो हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 गुणे में 150। अरे हाँ ना, 5 गुणे में 1.5 में 0 बट्टे, ये अब जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 4 जो है 3 बार जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, ये 12। तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 4 जो है 3 बार है, तो गुणा कर दो, कितना बन जाएगा, 12। बात समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ है, अगर मैं देखें यहाँ से निकाल करके मैं 0.2 दे दूँ, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, 150 बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 150, और है 150 पहले से है ही है। आप यहाँ से 4.4 दे दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 150 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 150। अब आप देखोगे 150 जो है 5 बार है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना, 150 गुणे में 5 लिख सकते हैं। नीचे भी क्या है, 5 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 लिख देंगे। अब आप देखोगे इसे काटने की कोशिश करना, अब कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 5 में 0। बात समझ में आ रहा है बाबू। इसका जो सही मान है, हमने गलती नाप रहा था इस समय, यहाँ पर मैंने गलती नाप रहा था, यहाँ पर भी कितना गलती है, यहाँ पर भी तो गलती ही है, लेकिन ये वाला देखो सही मान आया था। इसका मतलब इसका अब सही जो मान है वो 150, मतलब 1.50 है, 1.5 ही है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपका जो औसत मान जो है, आप यहाँ पर समझ लिए औसत मान क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है 1 5 में 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है परिचित परम त्रुटि क्या होता है, क्या होता है परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए मैं इसके बारे में समझाते हैं। परम त्रुटि का मतलब ये होता है कि परम त्रुटि, सच में परम मतलब सच में गलती मैंने कितना कितना किया है, मैंने अलग अलग मैं मान निकाल सकता हूँ। आप ही मुझे बताओ, अगर मैं परम त्रुटि निकालूँ इसका, तो आप बताओ मुझे, हम जो है इसको नापे हैं पहले बार में, तो हमको मिला है 1.5 में 2, लेकिन सही मान कितना था, 1.5 में 0 सही मान है, बोली हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि सही मान ये है और हम ला दिए हैं माफ करके इतना, तो गलती कितना कर दिया हूँ, 0.2 गलती किया हूँ, कितना गलती किया हूँ, सॉरी 0.02 की गलती किया हूँ, बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि आप 0.02 की जो गलती किए हो वह जो परम त्रुटि कहलाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। यानी आप हर बार में परम त्रुटि अलग अलग मान होता है। आते हैं उसी तरह के समझते हैं। देखो
तो परम त्रुटि क्या होता है, आप इसे डेल्टा से दिखाओगे, जैसे हम बोल देंगे डेल्टा में न्यू में 1, यानी पहले वाले में कितना गलती किए थे, परम त्रुटि डेल्टा न्यू में 1। आप इसे ए से भी दिखा सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने न्यू से इसलिए दिखाया है ताकि अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक में पहले वाले में गलती कितना किया था। तो सही मान हमारा आ चुका है, सही मान मेरा कितना है, इतना है। अब मैंने नापा कितना था, इतना। बोलिए, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 0.02। अरे हाँ है ना। कितना आ जाएगा, 0.02। मैंने इतना गलती यहाँ पर ये किया है। अब आप देखोगे डेल्टा में न्यू में 2, मतलब दूसरे बार में मैंने न्यू में 2 से, तो सही मान तो हमको सबको पता है। अब मापे थे इतना दूसरे बार में, तो इसमें भी हमने वही गलती किया था और इसमें भी हमने वही गलती किया था। लेकिन ध्यान रहे ये आपका मतलब ये आपका माइनस में है, मैंने ज़्यादा नाप दिया था, और यहाँ पर जो है ये आपका ज़्यादा कम कर दिया था, इसका मतलब प्लस में 0.02। तो गलतियाँ आप कम नापो तो भी गलती कर रहे हो उतना ही, अधिक नापो तो भी गलती ही कर रहे हो। इसका मतलब गलतियाँ हमेशा प्लस में ही देखी जाती है। इसको निरपेक्ष मान में डाल दो, मार आप में डाल दो, इसलिए प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है निरपेक्ष में डालोगे जब इसको, तो आपका 0.02 कर दोगे, यानी ये तो धनात्मक ही है। इसका मतलब निरपेक्ष में ही लिखा जाता है। गलतियाँ तब भी होती है जब आप गलत नाप रहे हो, कम नाप रहे हो, गलतियाँ अधिक होती है। जब आप गलतियाँ अधिक कर देते हो, नाप लेते हो, तो भी जो है गलतियाँ ही कहलाती है। हम अधिक नापेंगे उस समय, हम इस समय अधिक नापा हूँ तो भी तो गलती है, इसमें कम नापा हूँ तो भी तो गलती है। इसका मतलब कम नापोगे तो भी गलती, अधिक नापोगे तो भी गलती, तो दोनों ही गलतियाँ हैं। इसका मतलब प्लस में ही दोनों को लिया जाएगा। तो ये सब याद रखें। आप इसके परम त्रुटि कहेंगे, क्या कहेंगे, परम त्रुटि। इसका फिर तीसरा त्रुटि क्या कहलाएगा, डेल्टा में न्यू में 2 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब तीसरा में देख रहे हो 0 आना चाहिए, तीसरा में आप 0 गलती किए हो, कोई भी गलती नहीं किए हो। अब फिर यहाँ पर देखो चौथे में आ जाएगा न्यू में 4। तो न्यू में 4 का मान कितना है, आप देखोगे वहाँ पर दशमलव में 4, 0 माइनस में दशमलव में 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना गलती किए हो, 0.04 त्रुटि गलती लिए हो, अर्थात किए हो। अरे हाँ ना। उसी प्रकार आप देखोगे डेल में, मान लीजिए मेरे पास है न्यू में 5, तो न्यू में 5 का मान क्या हो जाएगा, 1.50 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 1.4 में 6। यहाँ भी आप दशमलव में 4 में गलती किए हो। अरे हाँ ना। अब आप देखोगे क्या कि ऐसे कंडीशन में ये सब प्लस ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लस नहीं होते हैं। गलती तब भी उसमें है, गलती तब भी उसमें है। आप गलतियां नापते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको परम त्रुटि का माध्य निकालना है, जिसे हम निरपेक्ष मान भी कहते हैं। परम त्रुटि को भी क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष मान, ये आपको याद रखना है। अरे हाँ है ना। परम त्रुटि को भी निरपेक्ष मान भी कहते हैं, ये आपको समझना है, ठीक ना। परम त्रुटि को क्या कह सकते हैं, निरपेक्ष मान भी कहते हैं, आपको ये बात समझना है। तो अब हम क्या करते हैं, परम त्रुटि जो आई हुई है उसका माध्य निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये पता करेंगे, हम फर्स्ट बार में इतना गलती किए, दूसरे बार में इतना गलती किए, तीसरे बार में कोई गलती नहीं किए, चौथे बार में इतना गलती किए, पाँचवें बार में इतना गलती किए। सच में गलती एक नियत, एक लिमिट मान पता लगाने के लिए, एक फिक्स मान, अपनी गलती का एक फिक्स मान पता लगाने के लिए हम इसे परम माध्य परम त्रुटि हम निकालना बहुत ज़रूरी बनता है। इसका मतलब माध्य परम त्रुटि क्या निकालेंगे, इन सभी का जो है, हम इन सभी का जो दे रखा हुआ है हम इसे माध्य निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम बोलेंगे क्या कि डेल्टा में न्यू में 12 इक्वल टू में न्यू में 1, डेल्टा में यहाँ पर दे रखा है प्लस, न्यू में 2 दे रखा है प्लस, न्यू में 3 प्लस, न्यू में 4 प्लस, न्यू में 5 अपान नीचे क्या रख देगा, ये 5 बार है।
भाई यही तो निकाल रहे हैं, हम अपने असली गलती निकालना चाह रहे हैं एक मान। हमने देखो बार बार यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, हमने गलतियाँ हर बार किया। मैं अपनी एक नियत गलती निकालना चाह रहे हैं कि कितना गलती किए थे। और इसी को बोला जा सकता है कि निरपेक्ष मान, अर्थात जो है माध्य निरपेक्ष मान या माध्य परम त्रुटि, ठीक है ना। माध्य परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान बोलोगे तो अच्छा बैठेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको आप मान लिखोगे 0.02 प्लस 0.02 प्लस, ये सब प्लस मैंने इसलिए लिखा है, आप ध्यान में रखो। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पर देखो प्लस प्लस में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, गलतियाँ कम नापोगे तभी गलती कहलाएगा, गलतियाँ अधिक नापोगे मतलब अधिक नापोगे तभी गलती कहलाएगा। गलती दोनों बार में है, इसका मतलब दोनों को हम पॉजिटिव थिंकिंग में देखेंगे, पॉजिटिव में ही देखेंगे, इसलिए इसे निरपेक्ष मान में ही डाला जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये चौथे का 0 हो जाएगा, चौथे का क्या हो जाएगा, 0.0 में 4 हो जाएगा, 0.0 में 4 हो जाएगा। फिर नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। इन सबको आप जोड़ो, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 4 2 2 4 6, इसके बाद मतलब ये 8 10 12 हो जाएगा, 8 10 12। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग 0.1 2 बट्टे में 5, ये आपका मान आ जाएगा जोड़ने के बाद। अब आप देखोगे जब इनको भाग दोगे आप, तो भाग दो, कोशिश करो। तो यहाँ पर आप भाग दोगे तो ठीक है, तो ऊपर नीचे आप जो है 100 का गुणा कर लो। अभी मैं बताना चाहूँगा, तो जैसे ही ऊपर नीचे का आप 100 का गुणा करोगे तो आपका जो मान आ जाएगा 12 बट्टे में 5 गुणे में 100। अरे हाँ ना। आप इसको काट दो तो 5 2 में 10 हो जाएगा 10। अब फिर कितना बचा 2, तो 5 चौकों में 20 हो जाएगा, इतना 5 चौकों में 20। इसका मतलब ये हुआ, आप इसमें जो है भाग दोगे 2.4 में 100 से, तो आपका हो जाएगा 0.024 त्रुटि, यानी इतना त्रुटि आप जो है कर रहे हो एक साथ में, ठीक है ना। तो आप 0.2 बस लिख कर छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है, इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो यहाँ पर देखते हैं आपेक्षिक त्रुटि के बारे में हम लोग अब निकालते हैं कि कितना हम लोग अपेक्षित त्रुटि गलती कर रहे थे, कितना हमारा सही मान था और हम कितना गलती कर रहे थे। मैंने आपसे क्या कहा है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये जो मान मैंने निकाला है वो आप देख रहे होंगे, परम त्रुटि निकाला है। परम त्रुटि हर बार में अलग अलग मान यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं इनका भी माध्य निकाल दें, इनका भी माध्य निकाल लें। तो हम इनका माध्य जब निकालने गए तो हमारा इतना मान आ गया। तो आप इसको बोल सकते हो 0.02 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 0.024 त्रुटि जो है गलतियां कर रहे हैं, 0.024 त्रुटि जो है गलतियां कर रहे हैं। सही मान कितना है, 1.50 अर्थात 1.5। 1.50 हमारा क्या है, 1.50 हमारा क्या है, इसका सही मान है, औसत मान है। आप देख रहे होंगे इतना हमको जो है लाना था, लेकिन हम नाप रहे हैं इतना गलती कर रहे हैं। देखो हम नापने में हम इतना गलती कर रहे हैं, बात को समझिएगा। वही हमारा जो है आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगा। आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, आप फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मैं इतना ही में एडजस्ट कर देता हूँ। सही मान क्या है, सही मान है आपका 1.5 और हम कितना गलती कर रहे थे सब मिला जुला करके, तो 0.024 मतलब इतना गलती कर रहे थे, और इसी को बोलेंगे हम आपेक्षिक त्रुटि। अरे हाँ ना। आपेक्षिक त्रुटि का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सही मान ये है और इसका जो हमने गलती जो ये कर रहा था ओरिजिनल में, इसका अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। चलिए हम इसको रफ करने जा रहे हैं। थोड़ी सी त्रुटि की जो बात कर रहे हैं, आपेक्षिक त्रुटि, हमारा जो सही मान इतना है, हम कितना गलती कर रहा है सब मिला जुला करके 0.024 मतलब 24, यहाँ पर जो हो जाएगा 0.024, इतना गलती कर रहे हैं इतना सही मान में, इसी को बोलेंगे आपेक्षिक त्रुटि। लेकिन इसी आपेक्षिक त्रुटि में जैसे ही हम 100 का गुणा कर देंगे, मतलब इसी आपेक्षिक त्रुटि में हमारा सही मान तो ये है 1.5 मतलब 1.0, तो ये हमारा सही मान ये है, और हम इसमें जो है इतना गलती कर रहे हैं,
तो इसी में गुणे हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रतिशत। क्या बन जाएगा? प्रतिशत। और ये हमारा वास्तविक प्रतिशत त्रुटि यही कहलाएगी। इस बात को ध्यान में समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है ना। तो अब हम एक आते हैं कंसेप्ट पर। इसी कंसेप्ट में कुछ बातें छिपी हुई है जो हम लोग बारीकी से समझते हैं। इसको देखो बाबू लोग, ये जो टर्न है, हमने जो गलती जो किया है, ये हो सकता है ये कम आए, हो सकता है यही मान अधिक आए। हमको नापना था ये, मगर गलती से हम इतना अधिक या कम माप रहे थे। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे आपको। सही मान ये है प्लस या तो माइनस 0.024। इसको हम ऐसे ही दिखाएंगे। तब हम आगे आएंगे, इसी के टर्न के बारे में समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का अगर ये मान लिखा रहेगा, इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि अगर मेरा ये वास्तविक में न्यू ये है तो डेल्टा में न्यू ये हो जाएगा, मतलब ये गलतियां वाला है, ये सही मान है। या अगर हम मान लेते हैं ये सही मान, ये मान लीजिए कुछ ही चीज़ का भी ये ए है तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा में ए है। बात समझ में आ गया। तो ये गलती वाला मान होता है, ये सही वाला मान होता है। ये अगर हम बार बार लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा। प्रतिशत त्रुटि का जितने भी न्यूमेरिकल लगाते हैं वो इसी टर्न में लिखा रहेगा, और भी लिखा रहता है, बहुत तरीका लिखने का, हम बताएंगे आगे। तो ये बात आप उम्मीद रखते हैं समझ गए होगी। उम्मीद यही है कि औसत मान समझ गए होगे, सही मान क्या है, वास्तविक मान में इसका क्या मतलब है, इस बात समझ गए होगे। और ये क्या है, परम त्रुटि का क्या मतलब है, निरपेक्ष त्रुटि इसी को कहते हैं। अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, और इसके बाद ये प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। परम त्रुटि में ही एक माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष मान, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष मान एक ही मान होता है, जो यहाँ पर मैंने ये निकाल रखा है, यही मान, सॉरी यहाँ पर है, इसको हमने माध्य निकाला है, ये मान निकला हुआ। और वही माध्य मान, वही माध्य परम त्रुटि क्या करेंगे, एक सही मान के साथ जैसे ही रख देंगे तो हमारा आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगा। और इसी आपेक्षिक त्रुटि के साथ जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं उसके और एडवांस बातें समझते हैं, प्रतिशत त्रुटियां का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, हो सकता है 2 वीडियो पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लॉस होगा। आते हैं उसी तरह की तरफ। मान लीजिए देखा जाए, हम एक आप लोगों को सिस्टम बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यक्ष और ये मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ है कि ए और ये बी कोई भौतिक राशि है। अब इन दोनों भौतिक राशियों को क्या करना है, एक बार जोड़ना है, फिर दूसरे बार में क्या करना है, घटाना है, इसके बारे में क्या करना है, गुणा करना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है, फिर यहाँ पर घातांक वाला भी बात रहेगी, वो भी देख लेना है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ जाएगा। तो जोड़ने का क्या मतलब हुआ, जोड़ने का मतलब ये जो जोड़ने पर क्या आएगा। और हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ए बराबर जो है, ए प्लस में डेल में ए है। अरे हाँ, प्लस माइनस जो है डेल में ए है। उसी प्रकार बी बराबर में जो है बी प्लस माइनस में डेल में बी है। अरे हाँ, है ना। ये आपको प्रक्रियाओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो यक्ष बराबर मान लिया आएगा जोड़ने पर ए प्लस में बी। तो इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ए प्लस में डेल में ए, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस बी प्लस में डेल में बी। इनको क्या करना, आपस में जोड़ना। ये मैं जगह खाली रख रहा हूँ ताकि मैं ये घटना कर सकूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप एक साथ इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये यक्ष इक्वल टू में। और हाँ, ये प्रतिशत त्रुटियाँ जो रिजल्ट जो आएगा ये भी तो गलती होगा यहाँ पर भी। इसको हम बोल सकते हैं यक्ष प्लस में डेल में यक्ष इक्वल टू में ए प्लस में बी प्लस में डेल में ए प्लस में डेल में बी। आप उसको जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, यक्ष। तो यक्ष प्लस में डेल में यक्ष इक्वल टू में यक्ष प्लस में डेल में ए प्लस में डेल में बी। आप उसको जोड़ेंगे ना ऐसे करके तो यही आएगा। इसको आप मैं ए वाले को एक साथ रख दिया है, और डेल में बी और डेल में ए एक साथ रख दिया है। तो यहाँ पर देखो, इसको इधर करोगे तो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये इसके साथ। तो क्या बच गया, डेल में यक्ष इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस साथ में लिख ले, अच्छा रहेगा। ये प्लस माइनस साथ में है, ठीक है ना, ये प्लस माइनस। तो आप बोलोगे क्या, डेल में ए प्लस माइनस डेल में बी, ये भी प्लस माइनस में है। अरे हाँ, है ना। तो यहाँ देखोगे कि ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। तो यहाँ से 4 मान प्राप्त हो रहा है, 4 मान, ठीक है ना। देखो पहला बात प्लस, इसका प्लस, इस दोनों का प्लस ले, तो दोनों का प्लस ले लिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसका प्लस इसका माइनस ले लीजिए, इसका प्लस और इसका माइनस हो जाएगा, ए माइनस में डेल में बी। अब इसका माइनस इसका प्लस, माइनस में डेल में ए प्लस में डेल में बी। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर इसका भी माइनस और दोनों का भी माइनस। और हाँ, है ना। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम त्रुटि यानी महत्तम, यानी मान क्या हो जाएगा, इसको मैक्सिमम
मैक्सिमम एरर, तो यही वाला मैक्सिमम एरर है। तो आप हमेशा ज्ञात करोगे तो मैक्सिमम एरर ही ज्ञात करोगे, यानी महत्तम मान, मैंने सबसे मैक्सिमम मान को ही आप ज्ञात करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इन दोनों को ऐड करते, यानी इसका भी त्रुटि, दोनों की त्रुटियां जोड़ दोगे तो यानी मेन त्रुटि आपका निकल जाएगा, मेन गलती आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार घटाना में भी अब आप लोग आप कोशिश करो, आप इसको लगाने का ध्यान में रखो। चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर यक्ष बराबर मैं लिख देता हूँ a माइनस में b, हमको घटाना है। इसका त्रुटि के साथ में लिखो, तो त्रुटि के साथ में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, प्लस माइनस डेल में यक्ष। इसका भी त्रुटि के साथ लिखोगे तो क्या लिख दोगे, प्लस माइनस डेल में a। इसका भी प्लस माइनस, यहाँ पर त्रुटि के साथ ये भी हो गया। अब इसको भी त्रुटि के साथ लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा b प्लस माइनस डेल में b। अरे हाँ है ना। अब आप एक काम करो, तो यक्ष बराबर यक्ष प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल में यक्ष इज इक्वल टू, इसका देखो आप एक साथ लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस में b, अब ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल में a प्लस माइनस डेल में b। अब भाई देखो ये माइनस वाला जो मान थे इसकी जगह पर क्या है, यक्ष लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, यक्ष। यानी यक्ष प्लस माइनस डेल में यक्ष। अब यहाँ पर लिख दीजिए यक्ष प्लस माइनस डेल में a प्लस माइनस डेल में b। अब आप यक्ष यक्ष कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर वही एरर आ गया, डेल में a प्लस माइनस डेल में b। तो फिर वहाँ से 4 मान होगा, जो चारों मान जो है यही वाला है, महत्तम वाला वही रहेगा जो प्लस माइनस लिए थे, जो प्लस वाला लिए थे। प्लस में मतलब a और फिर प्लस, दोनों में प्लस होता है, तो a फिर प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल में b। ये वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में हो जाएगा, मैक्सिमम में एरर। आपको एरर मैक्सिमम ही जांच करना है। तो आप फिर से देखो, आप गुणा वाला प्रक्रिया हो गया, सॉरी घटाना वाला प्रक्रिया हो गया, अब आपको गुणा वाला प्रक्रिया देखना है। तो गुणा वाला प्रक्रिया क्या करना, फिर से वही कंसेप्ट को अपनाओ। इसका मतलब यक्ष इक्वल में क्या होता है, a इंटू में b। अब सबको एरर के साथ लिखो, सबको क्या करो, एरर के साथ में लिखो, कुछ भी वैसा खास नहीं है। ये मैं समझाया इसलिए रहा हूँ ताकि आप जान पाओ कि हाँ ये असली में इससे जोड़ घटाना कैसे काम करता है। सीधे सीधे आप जोड़ घटा यहाँ पर जोड़ दोगे तो ठीक है, हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसके बाद हम फिर कल से हम जो है न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए यही बस देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसको आप एरर के साथ लिखो, तो क्या लिख दोगे, a प्लस में डेल में यक्ष इज इक्वल टू a प्लस में डेल में a प्लस में b प्लस माइनस। ये प्लस माइनस लिख देना अच्छा रहता है, ये प्लस माइनस होना ही चाहिए। अब आप एक काम करो, ये बीच में गुणा है, क्या है, गुणा, मैंने इसको पहले लिख दिया, गुणा हो जाएगा, ठीक है, बीच में गुणा हो जाएगा। अब आप एक काम करो, ये बीच में गुणा होगा, गुणा लिख दिए। अब आप इसको गुणा जैसे बीजगणितीय वाला फंक्शन किया जाता है ना, वैसे ही करो, उसको बीजगणितीय फंक्शन से ही से गुणा करना, कुछ और से नहीं। इसका मतलब a का गुणा b में, फिर a का गुणा a b में, फिर a का गुणा इसमें, फिर b का गुणा डेल इसमें, ऐसे करो ना। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो। तो मिलेगा आपका यक्ष प्लस माइनस यक्ष प्लस माइनस डेल में यक्ष इज इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी, ठीक है ना। और फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल में ए बी, है ना। प्लस माइनस आप यहाँ क्या लिख दोगे, डेल में, यहाँ पर लिख दोगे बी। फिर इसका गुणा यहाँ पर करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर जाएगा बी डेल में बी। फिर यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल में ए, फिर डेल में। यहाँ पर ए बी है ना, इसी ए बी की जगह पर हम क्या माने थे, यहाँ पर ही एक्स माने थे, तो यहाँ पर रख देंगे यक्ष इक्वल टू। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, यक्ष प्लस माइनस डेल में यक्ष, अरे हाँ आना। फिर लिख देंगे प्लस माइनस ए डेल में बी प्लस माइनस बी डेल में बी प्लस माइनस डेल में ए डेल में बी, अरे हाँ आना। अब आप इसको इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मेरे मन में आया कि सभी पक्षों में हम यक्ष का भाग दे दें, सभी पक्ष में क्या करेंगे, यक्ष का भाग देना, तो सभी पक्ष में क्या करेंगे, यक्ष का भाग दे देंगे। और यक्ष बराबर क्या होता है, ए बी होता है, यानी ये जो यक्ष है इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब एक काम करो, यक्ष बराबर है तो इसको अलग अलग कर लो तब, ठीक है ना। तो यक्ष बराबर यक्ष लिख सकते थे, तो यक्ष बराबर क्या होता है, आपको खुद ही पता है, यक्ष बराबर क्या होता है, ए बी होता है। दोनों का गुणनफल यहाँ पर माना हुआ हूँ मैं, ये गुणनफल वाला है, गुणनफल वाला, ये गुणा का है, ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, गुणा होता। यानी यक्ष बराबर क्या रखा गया, ए बी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी रख देंगे, यहाँ पर भी ए बी रख देंगे, यहाँ पर भी ए बी रख देंगे। अब आप देखोगे इसको हम तो कहवा करेंगे, यहाँ पर क्या है, डेल में यक्ष अपान में यक्ष प्लस माइनस में जो रहेगा, यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा,
डेल में बी अपान में बी प्लस माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये आपका ए है ना, कोनो बात नहीं, ये यहाँ पर ए होगा, कोई एक यहाँ पर ए है तो कोई एक ए होगा, इसमें क्लियर है। तो आप क्या करोगे, बी से कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर ए बच जाएगा। इसका मतलब डेल में ए बट्टे में ए प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल में ए बी बट्टे में बी मान लो, चाहे ए बट्टे में ए मान लो, फिर इनटू में डेल में बी बट्टे में बी मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे ये मान बहुत कम होता है, ये मान जो होता है 0 के लगभग समान है, बहुत कम है, इसको हटा दो। तब आप देखोगे क्या कि प्रतिशत त्रुटि जो यक्ष बराबर में है चल रहा है, जो प्रतिशत त्रुटि के जो रूप में आ रहा है यक्ष बराबर में डेल में ए, चलो यहाँ पे ए लिख लेते हैं पहले, डेल में ए अपान में ए प्लस माइनस डेल में बी अपान में बी, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत कम मान है, नियत मान है, इसको ख़त्म कर देंगे। और आप इसको एक और तरीक़ा से भी लगा सकते थे, यहाँ से आप एक काम कर सकते थे, यहाँ से आप ए कामन ले लो, ए कामन ले लो, यहाँ से बी कामन ले लो, यहाँ से यक्ष कामन ले लो, बात तो समझिएगा। आप यहाँ से अलग तरीक़ा से भी लगा सकते हो। चलो मैं ये भी लगा के दिखा दूँ, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी भाग वाले में प्रक्रिया यही मान। आपका अगर मन करे तो यहाँ से यक्ष का कामन ले लीजिएगा, तो यक्ष कामन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में डेल में यक्ष बाई में यक्ष इक्वल टू, यहाँ से आप ए कामन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ए का कामन लेने का मतलब 1 प्लस माइनस हो जाएगा, फिर डेल में ए बट्टे में ए, यहाँ पर प्लस क्या है, सॉरी बुढ़े में क्या है बी कामन है तो 1 प्लस में डेल में बी अपान में बी। कहाँ से कामन लिया आपको मैं समझाना चाहूँगा, या आप लगा लोगे, कर लो ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतना बात समझ में आ गया तो ए बी को एक साथ में लिख दो, तो यक्ष को जगह क्या लिख सकते हो, ए बी ही तो लिख सकते हो। आपका मन करो यहाँ भी यक्ष लिख दीजिएगा, तो यक्ष हो जाएगा 1 प्लस में डेल में यक्ष अपान में यक्ष कोष्ठक बंद, यहाँ हो जाएगा ए और ये बी, कोष्ठक में यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस डेल में ए अपान में ए, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल में बी अपान में बी। अब आप देखोगे ये भी आपका ए बी है, तो इसको यक्ष मान सकते हो, जो आपके पूरे का कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे क्या कि 1 प्लस में डेल में एक्स अपान में यक्ष इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस डेल में ए अपान में ए, फिर यहाँ पर अलग लिखिएगा गुणा है, फिर यहाँ लिखिएगा 1 प्लस माइनस डेल में बी अपान में बी। इसके आगे हम कल सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो, कर लीजिएगा घर पर। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।